अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे पुराना बैंक, ठीक है, सबसे कामयाब तरीन बैंक, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस एचबीएल की है। हर गली मोहल्ले में आपको एचबीएल की ब्रांचेस बासानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की वीडियो हमारी जो है वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल ने यकम अक्टूबर से मुनाफे में तब्दीली का ऐलान कर दिया, ठीक है। एचबीएल ने यकम अक्टूबर से मुनाफे में तब्दीली का ऐलान कर दिया है। और दूसरा ही जनाब, एचबीएल ने जो नया मुनाफा होगा यकम अक्टूबर से वो मुनाफा लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एचबीएल का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। यकम अक्टूबर से जो नया मुनाफा होगा एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का नया मुनाफा क्या होगा, ठीक है, जो कि हम देखेंगे एचबीएल का जो नया मुनाफा लिस्ट एचबीएल ने जारी किया उसमें, ठीक है। मुनाफा लिस्ट क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, मतलब एचबीएल का नया मुनाफा क्या है यकम अक्टूबर से, उस पर टैक्स कितना फाइलर और नॉन फाइलर पर, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल अपने मुनाफा लिस्ट में हमेशा जो है वो मुनाफा लिस्ट भी मेंशन करता है और उसके साथ साथ जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी जारी करता है, ठीक है। तो एचबीएल की लिस्ट में हम देखेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। मतलब ये कि ब्रांच में आपको 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुकम्मल तब तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रांच में आप जाएंगे, जाते ही साथ विद इन फ्यू मिनट्स या मैक्सिमम आधे घंटे या 1 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। मतलब A to Z अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको अकाउंट खुलवाने में कोई दुश्वारी ना हो। बस ब्रांच का विजिट करें और साथ ही साथ आपका अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट अर्न मंथली प्रॉफिट रिटर्न, हर महीने इसका मुनाफा मिलता है, सबको ही पता है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। अच्छा, फीचर्स की बात कर लें महाना आमदन अकाउंट की फीचर्स की, तो जनाब पहले नंबर पे नो इनिशियल बैलेंस रिगार्ड, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या जनाब, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या जनाब, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, मतलब रोज का जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाएगा। मतलब अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट है जनाब, फ्री पेपैक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, मतलब जो एटीएम कार्ड मिलेगा उस पर चार्जेस पहले साल के लिए फ्री है, दूसरे साल से जो चार्जेस लगेगा किस हिसाब से, हर बैंक जो है एक बुक इशू करता है चार्जेस की, जिसको शेड्यूल ऑफ चार्जेस करता है, तो उसके मुताबिक जो भी एटीएम के चार्जेस होंगे वो लागू होगा आप पे, ठीक है। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर 40,000। अच्छा, ये मैं बता दूं ये क्या है जनाब, अकाउंट तो 1 रुपये भी होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 ये 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट में मुख्तलिफ चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे एटीएम के चार्जेस नहीं लगेंगे, चेकबुक के चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। अच्छा जनाब, बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका। इसके बाद हम प्रॉफिट रेट की तरफ चलेंगे, उस पर टैक्स कटेंगे फाइलर नॉन फाइलर का और नेट प्रॉफिट देखेंगे, और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट कितना, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एचबीएल की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, कन्वेंशनल ब्रांच का, ठीक है, और शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे आपको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाइएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जनाब
जो फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, एक तो आपको CNSE कॉपी देना है, दूसरा इनकम प्रूफ देना है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इनकम प्रूफ क्या भला है, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी की पेंशन आ रही तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो गोल्डन हैंड शेक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब ये कि HBL की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका वही है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से 1-2 महीना पहले भी जमा करवा देंगे तब भी ओके है। तो जनाब, अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बस आप जाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके, इनकम प्रूफ लेकर, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके, और इंशाल्लाह आपका अकाउंट उसी वक्त खुल जाएगा, ठीक है। अब चलते जनाब, HBL ने जो मुनाफा लिस्ट जारी किया है जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से प्रॉफिट क्या होगा वो हम देखते हैं। प्रॉफिट क्या होगा और कंपाउंड प्रॉफिट क्या होगा, दोनों हम देखते हैं। जनाब, ये लिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये जनाब ये जारी किया है इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। ये तब्दील भी हो सकती है, मतलब 31 दिसंबर से पहले भी तब्दील भी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 अक्टूबर से यही रेट लगेगा। और इस लिस्ट के मुताबिक जनाब हम देखते हैं हमारा कौन सा है, HBL महाना आमदन अकाउंट। ये है हमारा HBL महाना आमदन अकाउंट, और इसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया अब 16%, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जिसको हम कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं वो हो गया 17.23%, ठीक है। तो HBL का महाना आमदन अकाउंट का नया मुनाफा जो है वो HBL ने डिक्लेयर कर दिया है, वो 16% हो गया। पहले ये 18% था, लेकिन शरह सूद में जो है वो 2% की कमी हुई, जिसके बाद HBL ने महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा जो है वो 18% से 16% कर दिया, ठीक है। और जो आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 17.23% के हिसाब से। तो जनाब, HBL ने जो मुनाफा लिस्ट जारी किया है अपने अकाउंट का, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, महाना आमदन अकाउंट का। अब चलते जनाब, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का। HBL महाना आमदन अकाउंट 1 अक्टूबर 2024 से इसका मुनाफा क्या होगा, और जो हमने कैलकुलेशन बनाई है वो 10 लाख रुपए पे बनाई है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी है, तो उस पर मंथली मुनाफा क्या मिलेगा, ठीक है। रेट हो गया HBL की मुनाफा लिस्ट में हमने आपके साथ शेयर किया, रेट हो गया 16%, मतलब 10 लाख पे 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,60,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कट गया, जिसकी अमाउंट बन रही 2,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके साथ बात करते हैं नॉन फाइलर की। तो नॉन फाइलर में तो सब चीज़ सेम होगा, सिर्फ टैक्स का डिफरेंस आता है, मतलब रेट वही होगा 16%, 10 लाख पे साल का मुनाफा भी वही बनेगा 1,60,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा 13,333 रुपये का। फ़र्क आ जाएगा जनाब टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 4,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट बनेगा 10 लाख पर 8,666 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है। तो जनाब, ये तो एक नॉर्मल मुनाफा है, मतलब हर महीने अगर आप अकाउंट में 10 लाख रुपए रखते हो तो हर महीना मुनाफा आपको 11,333 रुपये के हिसाब से मिलेगा 10 लाख पर। अब देखते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो कि HBL ने डिक्लेयर किया अपने मुनाफा रेट लिस्ट में 17.23%, उसके हिसाब से मुनाफा क्या बनता है। सारी कैलकुलेशन जो की हमने वो 10 लाख पे की है, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर 2024 से जो मुनाफा रेट हो गया वो हो गया 17.23% कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, ठीक है। मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,300 रुपये का। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, थोड़ा सा एक व्यू दे देता। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक ना अपने अकाउंट से आप
प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, जैसे मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की, 1 महीने के बाद सपोज करते हैं 15,000 का मुनाफा है, तो मुनाफा अकाउंट में रहेगा। अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह हर महीने का मुनाफा अकाउंट में रहेगा, उस पर मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे में मुनाफा, फिर मुनाफा। तो तकरीबन जो रेट होता है उसमें 1-1.5% तक का इजाफा हो जाता है, जिसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, करना ये होता है कि 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफे में तकरीबन 1-1.5% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर था, रिपीट कर देता हूँ जनाब। रेट हो जाएगा 17.23%, मतलब 10 लाख पे मुनाफा हो जाएगा साल का 1,72,300 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा तकरीबन 14,358 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी मान बन रही है 2,154 रुपये। और टैक्स काटने के बाद जनाब जो मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा 12,204 रुपये का फाइलर पर। ठीक है, और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो चीज़ें तो सारी सेम रहेंगी, मतलब रेट वही रहेगा 17.23%, साल का मुनाफा भी वही होगा 1,72,300 रुपये का। क्रॉस प्रॉफिट भी वही है 14,358 रुपये का। टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स है नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बननी 5,025 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे नेट प्रॉफिट बन रहा है मंथली 9,333 रुपये का नॉन फाइलर पर। तो यहाँ पे देखिए जनाब जो फाइलर का मुनाफा वो भी फिर भी काफ़ी बेहतर है देखा जाए तो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनेगा 12,204 रुपये नेट प्रॉफिट फाइलर को। HBL महाना आमदन का मुनाफा जो है वो काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। ठीक है, सिर्फ HBL महाना आमदन के अकाउंट की बात नहीं करूँगा, तमाम बैंकों का मुनाफा जो है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डायरेक्ट 22% से जो है वो 17.5% हो जाएगा। और 4 नवंबर 2024 को दोबारा जो है वो MPC की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, जिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनाब मज़ीद शरह सूद में कमी होगी। और फिर दिसंबर में एक और मीटिंग है, नवंबर के बाद दिसंबर को 12 या 15 दिसंबर को एक और मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि जनाब इसके मुनाफा रेट में कमी होगी और शायद मुनाफा रेट जो है शरह सूद जो है वो 16% से भी कम पे चला जाए, मतलब अभी 17.5% है और ये हो सकता है 16%, 15% या 13-14% पर चला जाए। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।